हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का ये छठा वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये सब हमने देख लिया था, इसके आगे का हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। हम जो है यहाँ पे आ गए थे। ये एक्सरसाइज आपको हमने दिया था, आपने कर लिया होगा, अपनी कॉपी में नोट किया होगा इसको, और सारे टॉपिक्स को एक एक करके सॉल्व करके उसको आपने कर लिया होगा। तो आइए इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो जो अगला हमारा टॉपिक है लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। तो लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस, जो बड़ी संख्याएं होती हैं वो, यानी हमारे व्यवहार में जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। तो बिना कुछ समय गंवाए हम आइए शुरू करते हैं, इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। इन अर्लियर क्लासेज वी हैव लर्नड दैट वी यूज सेंटीमीटर्स एज ए यूनिट ऑफ लेंथ। पिछली क्लासेज में हमने पढ़े हैं कि हम सेंटीमीटर को लंबाई की एक इकाई के रूप में उपयोग करते हैं। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए पेंसिल, द विड्थ ऑफ ए बुक फॉर और नोटबुक्स एट्सेट्रा बी यूज सेंटीमीटर्स। तो किसी पेंसिल की लंबाई नापना हो या किसी पुस्तक या किताब की चौड़ाई नापना हो तो इसके लिए हम सेंटीमीटर्स का यूज करते हैं। आवर रूलर हैज मार्क्स ऑन ईच सेंटीमीटर। जो हमारा रूलर होता है, रूलर क्या होता है, जो स्केल होती है, देखिए ये जो इधर बगल में आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पूरा किनारे आपके बुक में बना हुआ है। तो ये इस तरीके का स्केल होता है, और ये जो इसमें मार्क दिए गए हैं ये सभी एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए बगल में बुक में आपके दिया है, ये जो मार्क्स हैं ये एक एक सेंटीमीटर पर दिए गए हैं। तो ये जो हमारा रूलर होता है स्केल, इस पर क्या होता है, एक एक सेंटीमीटर पर मार्क्स होते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे। आगे देखिए, फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ पेंसिल हाउएवर वी फाइंड सेंटीमीटर टू बिग। लेकिन जब हम पेंसिल की मोटाई को नापना चाहते हैं, यानी उसका जो डायमीटर होता है उसको नापना चाहते हैं, तो ये जो पेंसिल हमारी बहुत मोटी होती है, वी यूज मिलीमीटर्स। तो हम इसके लिए मिलीमीटर का यूज करते हैं टू शो द थिकनेस ऑफ ए पेंसिल। तो किसी पेंसिल की थिकनेस को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मिलीमीटर का यूज करते हैं। अब मिलीमीटर जो होता है, मिलीमीटर इज इवन स्मॉलर देन सेंटीमीटर। तो जो मिलीमीटर है वो सेंटीमीटर से भी और ज़्यादा छोटा होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ डेटा आपको दिए गए हैं। देखिए 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। यानी ये जो लंबाई आपको दी, देखिए 9 से 10 पे अगर हम पहुँचते हैं, 9 से 10 पे, तो 9 और 10 के बीच में टोटल इसमें 5 खाने हैं। अगर इसको हम काउंट करना शुरू कर दें तो इसमें कितने खाने होंगे, 5 खाने होंगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5 खाने इधर हो गए, 6 7 8 9 10। तो ये टोटल कितनी लंबाई हो गई, ये यानी ये जो 9 है और 9 से 10 के बीच में कितने खाने हैं, 10 खाने हैं। और हर एक खाने की जो ये छोटी सी लंबाई आपको दिख रही है, इसमें ये छोटी सी लंबाई जो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े लंबाई के दिखाई देंगे, उस एक एक टुकड़े को हम 1 मिलीमीटर कहते हैं। तो यानी जो 1 सेंटीमीटर हमारा होता है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी हमारी, वो 1 सेंटीमीटर होगी। और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। ये जो छोटी छोटी लंबाइयाँ हैं ये सभी क्या हैं, मिलीमीटर्स हैं। तो हर एक जो खाना है वो 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरीके से जब हम 1 मीटर की बात करते हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जो स्केल होता है, पटरी आपकी होती है, उसमें इस तरीके के खाने दिए होते हैं, और उसमें जो सबसे छोटा वाला खाना होता है, सबसे छोटा वाला जो एक इसमें जो बना हुआ है, चिन्ह बना हुआ होता है, उसको हम 1 मिलीमीटर कहते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं क्या इसमें दिया है। तो ये हमने देख लिया कि 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने अभी यहाँ बगल में देखा है जो स्केल में हमने दिखाया कि जो 10 मिलीमीटर मिलाने से 1 सेंटीमीटर बन जाता है, या इसको दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लासरूम और द स्कूल बिल्डिंग वी शैल फाइंड सेंटीमीटर्स टू स्मॉल। तो अगर हम किसी बिल्डिंग
का जो किसी क्लासरूम के लेंथ को अगर मेजर करना चाहें तो सेंटीमीटर बहुत छोटा है, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मीटर का यूज करते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब चूंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर हमारे पास पूरे हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर से आगे लिखा हुआ है। तो जो हमारे हर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको हम 100 और 10 का गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1000 मिलीमीटर्स मिल जाएंगे। यानी हर 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर भी होते हैं, तो यानी कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं, 1000 मिलीमीटर्स। तो ये याद रखना। आगे देखिए इसमें कुछ और दिया हुआ है। इवन मीटर इज़ टू स्मॉल व्हेन वी हैव टू स्टेट डिस्टेंस बिटवीन सिटीज़ से दिल्ली एंड मुंबई और चेन्नई एंड कोलकाता फॉर दिस वी नीड किलोमीटर्स। तो ये जो मीटर और जो इस सेंटीमीटर वगैरह हैं बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जब हमको किसी दो शहरों के बीच की जब दूरी हमको बताना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, किलोमीटर बताते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके स्कूल और घर के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2, 10, 12 किलोमीटर जो भी हो, तो इस तरीके से आप बताते हैं। तो जो बड़ी दूरियां होती हैं उनको हम किलोमीटर में नापते हैं। आगे देखिए इसमें लिखा है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के इक्वल होता है। आगे देखिए हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक अ किलोमीटर। तो कितने मिलीमीटर जो है 1 किलोमीटर को बनाते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है, इसलिए 1 किलोमीटर को हम पहले मीटर में बदल लेते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और फिर जो मीटर हमारा आया है 1000 मीटर, उसको हम मिलीमीटर में बदल लेंगे। तो मीटर को हम फिर से 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मिलीमीटर में बदल गया। यानी इसको आप फैक्ट याद रखिएगा, 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये कितना लिखा है, 10 लाख। इसको हम रीड करना जानते हैं, वंस टेंस करके इसको हम रीड कर लेंगे बड़ी आसानी से। तो आइए थोड़ा सा आगे हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बी गो टू द मार्केट टू बाई राइस और व्हीट, बी बाई इट इन किलोग्राम। जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हम गेहूँ चावल को किलोग्राम में खरीदते हैं। बट आइटम्स लाइक जिंगर और चिलीज विच बी डू नॉट नीड इन लार्ज क्वान्टिटीज़। लेकिन जैसे अगर हम अदरक लेते हैं या मिर्ची लेते हैं तो ये हमको जो है ज़्यादा बड़ी मात्रा में ज़रूरी नहीं होता है। बी बाई इन ग्राम्स, तो इनको हम किस में खरीदते हैं, ग्राम में खरीदते हैं। बी नो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। हमें जानते हैं कि 1 किलोग्राम क्या होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो जैसे आप जानते हैं कि 250 ग्राम तो 250 ग्राम, ऐसा आपने सुना होगा। तो 250 500 ग्राम, यानी एक पाव भी आपने सुना होगा, गांव में कहते हैं। तो एक पाव का मतलब 250 ग्राम होता है। तो ये सब हम जानते हैं। आगे इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। हैव यू नोटिस्ड द वेट ऑफ द मेडिसिन टैबलेट्स गिवन टू द सिक। क्या तुम जानते हो कि जो बीमार लोग होते हैं उनको दवा की गोलियां दी जाती हैं, तो निश्चित रूप से दी जाती हैं। आपको पता होगा, आपने भी खाए होंगे कभी कोई बुखार वगैरह हुआ तो। देखिए इट इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ इट इज़ इन मिलीग्राम्स mg। तो जो गोलियां होती हैं उनमें उसको हम मिलीग्राम में देखते हैं, वो ग्राम में भी नहीं होता, क्योंकि ग्राम बहुत बड़ा है उसके लिए। तो बहुत छोटी सी अमाउंट इसमें ज़रूरी होती है, तो उसको हम इसमें मिलीग्राम में रखते हैं। तो 1 ग्राम में 1000, 1000, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। आगे देखिए व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए बकेट ऑफ होल्डिंग वाटर। इट इज़ यूजुअली 20 लीटर्स। तो जो पानी की कोई बाल्टी होती है तो उसमें इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो हम जानते हैं इसकी कैपेसिटी लगभग 20 लीटर की होती है। हालांकि 20 लीटर की बाल्टी थोड़ी बड़ी होगी, और छोटी बाल्टी भी आती है जिसमें 10-12 लीटर पानी आते होंगे। लेकिन जो नॉर्मल बाल्टी एक बड़ी हम मान लें तो 20 लीटर की पानी उसमें आता है। आगे देखिए कैपेसिटी इज गिवन इन लीटर्स। तो इसकी कैपेसिटी लीटर में दी जाती है। बट समटाइम्स वी नीड ए स्मॉलर यूनिट, लेकिन कभी कभी हमको इसका स्मॉलर यूनिट चाहिए। द मिलीमीटर्स बॉटल ऑफ एयर ऑयल क्लीनिंग लिक्विड और सॉफ्ट ड्रिंक हैव लेबल्स which give the quantity of liquid inside in millimeters। तो आपने जैसे हेयर ऑयल कोई लिया हुआ है या कोई दवा आपने ख़रीदा हो लिक्विड में हो, तो उसमें वो ml में दिया होता है। या आपने शैम्पू देखा होगा, शैम्पू वगैरह जो होता है, जो बोतल होता है उसमें जनरली जो है ml में लिखा होता है, 200 ml, 100 ml। तो ml का मतलब मिलीलीटर होता है। तो मिलीलीटर 1 लीटर, आप जानते हैं कि लगभग 2 बड़े गिलास अगर हम भर के रख दें तो एक लीटर हो जाएगा। तो 1 लीटर को अगर हम 1000 हिस्सों में बांट दें, 1000 हिस्सों में बांट दें छोटे छोटे हिस्सों में, तो हर एक हिस्सा 1 मिली
लीटर होता है। तो यानी 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर। तो याद रखना 1 किलोमीटर में 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। एक जो हमारा ग्राम होता है उसमें 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, और जो 1 लीटर होता है उसमें 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। तो ये 3 क्वांटिटीज़ को हमको याद रखना है। आगे देखिए, नोट दैट इन ऑल दीज यूनिट्स वी हैव सम वर्ड्स कॉमन लाइक किलो, मिली एंड सेंटी। या यू शुड रिमेंबर दैट अमंग दीज किलो इज़ द ग्रेटेस्ट एंड मिली इज़ द स्मॉलेस्ट। तो इनमें हमने देखा किलो जो है सबसे बड़ा है और मिली सबसे छोटी है, और मिली से बड़ा क्या होता है? सेंटी होता है। उसके बाद आपने देखा होगा डेसी भी होता है। तो ये सब आपने पहले से याद किए होंगे, मुझे उम्मीद है पिछले क्लासेज में आपके पास ये सब चीज़ें दी गई रही होंगी। तो आगे देखिए, यहाँ पे देखिए फिर से आपको बताया गया स्मॉलेस्ट। किलो शोज 1000 टाइम्स ग्रेटर। किलो का मतलब क्या होता है? 1000 गुना ज़्यादा। जैसे अगर हम कह दें 1 मीटर और फिर इसको कहें 1 किलोमीटर, तो जब 1 किलोमीटर हमने कहा तो जो हमारा 1 मीटर, फिर इसको थोड़ा सा लिख के हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम कह दें 1 मीटर और इसी को हम कह दें 1 किलोमीटर, तो जो हमारा 1 मीटर होता है उसका हम 1000 गुना अगर कर दें, कितना कर दें? 1000 गुना अगर कर दें तो वो कितना हो जाता है? 1 किलोमीटर। तो 1 मीटर का 1000 गुना कितना हो जाएगा? 1 मीटर का 1000 गुना कितना हो जाएगा? 1000 मीटर हो जाएगा निश्चित रूप से। 1 मीटर का 1000 गुना 1000 मीटर हो जाएगा। तो यानी जो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। तो ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है 1 किलोमीटर। और उसी तरीके से 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, और 1 ग्राम क्या होता है? जो 1 ग्राम क्या होता है? 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, सिमिलरली सेंटी शोज 100 टाइम्स स्मॉलर एंड दैट इज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। तो ये सब आप जो है इसको याद कर लेना। अब यहाँ पे देखिए, हमने ये जो आगे आपको कुछ ऊपर छोड़ दिया है, तो यहाँ पे देखिए ट्राई दीज करके जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस को हमें भी सॉल्व करते हैं, देखेंगे इसको। देखिए, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर। कितने सेंटीमीटर जो होते हैं 1 किलोमीटर बना देते हैं। और नेम 5 लार्ज सिटीज़ इन इंडिया, फाइंड देयर पॉपुलेशन, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स बिटवीन ईच पेयर ऑफ दीज सिटीज़। तो इसको हम नहीं, इसको छोड़ देंगे, लेकिन पहला क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करते हैं। और इसके बाद में देखिए, हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। कितने मिलीग्राम 1 किलोग्राम को बनाते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन और नीचे दिया है, ए बॉक्स कॉन्टेन्स मेडिसिन टेबलेट्स ईच वेटिंग 20 mg, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द टेबलेट्स इन द बॉक्स इन ग्राम्स एंड इन किलोग्राम्स। तो इन सारे क्वेश्चंस को आगे हम आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अब आइए इसको हम देखना शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा ट्राई दिया गया था उसका पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर। तो कितने सेंटीमीटर जो है 1 किलोमीटर को बनाते हैं। तो हम पहले से जानते हैं कि जो हमारा 1 किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। रिमेंबर इट, यानी इसको आप याद रखिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, 1000 मीटर यहाँ इट इम्प्लाइज, मतलब इसका मतलब क्या होता है? 1000 मीटर को हम क्या, चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 1000 हम गुणा 100 कर देते हैं। तो 1000 गुणा 100 कर देंगे तो ये हमारा आ जाता है 1 लाख सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसको हमने सॉल्व कर लिया। यानी हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक अ किलोमीटर। तो निश्चित रूप से 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और 1000 मीटर को हम 100 से गुणा कर देते हैं तो वो सेंटीमीटर में बदल जाता है। और ये कितने सेंटीमीटर आता है? 1 लाख सेंटीमीटर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 1 किलोमीटर होता है उसमें 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। हैंस 1 किलोमीटर है 1 लाख सेंटीमीटर्स। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें, हाउ मेनी मिलीमीटर्स मेक 1 किलोमीटर। तो कितने मिलीमीटर हैं जो 1 किलोमीटर को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम वही पुराना चीज़ याद कर लेते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर, सिंस 1 मीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर, जैसा कि आगे आप देख रहे हैं। उसके बाद में 1 किलोमीटर, उसके बाद में क्या होगा? 1 किलोमीटर। तो यहाँ देखिए 1 किलोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है? 1000 मीटर। तो ये 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है।
अब हम क्या करते हैं, 1000 मीटर, अब यहाँ देखिए 1 मीटर में कितना होता है, 1000 मिलीमीटर होता है। तो 1000 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, 1000 मीटर को अगर हम 1000 से गुणा कर दें फिर से, तो ये मिलीमीटर में बदल जाएगा। तो जब हमने इसको बदला तो कितना मिला हमको, ये 10 लाख मिलीमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। तो ये याद रखना, 1 किलोमीटर में कितने, 1 मिनट, एक जो हमारा किलोमीटर होता है उसमें कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 लाख। हैंस 1 किलोमीटर हैव 10 लाख मिलीमीटर्स। इसको हम जो हमारा पिछला वाला क्वेश्चन था उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं और हर सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो अगर हम 1 लाख को 10 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 10 लाख हो जाता है। तो यानी जो पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था उस क्वेश्चन के बेसिस पर भी हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके आगे आइए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, देखिए हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम। जो क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर आप देख रहे हैं, हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, तो कितने मिलीग्राम्स होते हैं 1 किलोग्राम को बनाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं 1000 यानी 1000 मिलीग्राम बराबर कितना होता है, 1000 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है। तो जो अगर इसको हम 100 ग्राम की बात करते हैं, 1 मिनट, 100 नहीं, 1000 ग्राम की बात करते हैं, तो 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो उसके बाद में देखिए 1000 ग्राम को जब हम 1000 से गुणा कर देते हैं तो कितना मिल जाता है, ये मिलीग्राम में बदल जाता है। ये कैसे होता है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए पहले। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होता है। तो यहाँ देखिए जब 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। ये पहले से आपको बताया गया है, 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है। तो 1000 ग्राम और 1000 ग्राम बराबर 1000 जो, यानी 1 ग्राम में कितने mg होते हैं, 1000 mg होते हैं। तो 1000 ग्राम में कितने mg होंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो ये कितना मिल रहा है, 10 लाख mg। कितने होंगे, 10 लाख mg। यानी एक जो 1000 ग्राम होता है या 1 किलोग्राम होता है उसमें कितने होते हैं, हेंस 10 लाख मिलीग्राम्स मेक 1 kg। तो ये जो 10 लाख मिलीग्राम्स होते हैं वो कितना बना देते हैं, 1 किलोग्राम बना देते हैं। क्योंकि 1000 ग्राम यहाँ पे जो लिखा है इसको हम किस में बदल सकते हैं, 1000 ग्राम जो हमारा है इसको हम किलोग्राम में बदल सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपका नीचे दिया गया है, ए बॉक्स कंटेन्स 2 लाख मेडिसिन टैबलेट्स ईच वेटिंग 20 mg, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ ऑल द टैबलेट्स इन द बॉक्स इन ग्राम्स एंड इन किलोग्राम्स। तो जो बॉक्स है उसका टोटल वेट कितना होगा, ग्राम में और किलोग्राम में। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। टोटल टैबलेट्स कितने हैं, 2 लाख हैं। वेट ऑफ ईच टैबलेट कितना है, हर एक टैबलेट का वेट 20 ग्राम है। तो टोटल वेट ऑफ आल टैबलेट्स, जो टोटल वेट होगा सभी टैबलेट्स का कितना हो जाएगा, 2 लाख टैबलेट, और उसका गुणा हम किससे करेंगे, 20 से कर देंगे। तो जो टोटल वेट है वो हमको किस में निकल के आ रहा है, मिलीग्राम में मिल रहा है। जो इसका टोटल वेट है वो हमको किस में मिल रहा है, मिलीग्राम में, यानी 40 लाख mg जो मिलेगा इसका टोटल वेट मिल जाएगा। अब आगे देखिए टोटल वेट इन ग्राम्स। तो टोटल वेट हम ग्राम में कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है। तो अगर हमको मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अगर कभी हमको मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है तो हम क्या करते हैं, 1000 से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए कि सर 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाता है, 4000 ग्राम आ जाएगा। तो ये हमारा 4000 ग्राम आ गया। इसी तरीके से थोड़ा सा और अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो टोटल वेट इन किलोग्राम, तो चूँकि पहले हमने इसको ग्राम में बदल लिया है तो 4000 ग्राम होता है। तो 4000 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 4 किलोग्राम, क्योंकि जो हमारा ग्राम होता है उसको 1000 से भाग देते हैं तो हमारा किलोग्राम में बदल जाता है। तो इसलिए जब 4000 को हम 1000 से भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा, 4 किलोग्राम। तो यानी जो मेडिसिन का ये टेबलेट्स आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं ये ऊपर, ये जो 2 लाख मेडिसिन है और उसमें 2 लाख मेडिसिन के टैबलेट्स हैं और हर एक टैबलेट का वेट 20 mg है, 20 mg है। तो इसका जो टोटल आपको निकल के आ रहा है उसका टोटल वेट जो है
वो ग्राम में आएगा 4000 ग्राम, और इसको किलोग्राम में हम 4 किलोग्राम रखते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और अगले वीडियो में आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।